तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ओल्ड जेंट्स कुर्ते की कटिंग के बारे में बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ओल्ड जेंट्स कुर्ता क्या होता है। ओल्ड जेंट्स कुर्ता वो होता है जो पहले के बूढ़े लोग पहनते थे, जिस पर पीछे से डबल प्लेट्स होती थी और सामने से एक प्लेट्स होती है। तो उसको ओल्ड जेंट्स कुर्ता बोलते हैं, जिसको पुराने बूढ़े ओल्ड मैन पहनते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्म होल किस साइज़ के लिए कितना रखें, हालर किस साइज़ के लिए कितना रखें, कमर का निशान कैसे लगाते हैं और हिप का निशान कितना लगाते हैं, और ये जो पट्टी होती है इसको कितना रखना होता है। ठीक है। और यहाँ से ये जो बैक होती है, बैक को हमको कितना डाउन करना है, ये कंधी कितनी डाउन करना है। तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो को देखकर। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो उससे पहले हम जानेंगे जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं, कपड़े को मोड़ते हैं, तो वो हमें किस साइज़ के लिए कितना कपड़ा मोड़ना है। जैसे कि मान लीजिए ये कपड़े की लंबाई है, ठीक है, ये कन्नी किनारे वाली साइड है, तो हमको इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करना होता है, इस तरीके से मोड़ना होता है। तो वो हमें कितना मोड़ना है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कपड़े में उल्टा सीधा है तो आपको सीधी साइड अंदर रखनी है और इस तरीके से फोल्ड करना है। तो उसके लिए आपको चेस्ट का नाप लेना है, छाती का नाप लेंगे, जितना भी बॉडी पर मेजरमेंट आ रहा है उसका आपको फोर्थ पार्ट करना है, यानी चौथाई भाग करना है। और उसके बाद जितना भी बनेगा उस पर आपको 3.5 इंच ऐड कर देना है, 3.5 इंच और ऐड करना है, और उतना ही कपड़ा हमको फोल्ड कर देना है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर किसी की चेस्ट 38 इंच है, जो हमने 38 को 4 से डिवाइड किया तो होता है 9.5 इंच, यानी 9.5 इंच। ठीक है। उस पर हम जब 3.5 इंच और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 इंच। तो इस तरीके से हमने 13 इंच कपड़ा फोल्ड कर लेना है। तो आप अपने साइज़ के हिसाब से चेस्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे और उस पर आपको 3.5 इंच ऐड कर देना है और उतना ही कपड़ा फोल्ड कर देना है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं किस साइज़ के लिए कितना कपड़ा लगता है, तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है। तो आप कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट के लिए जान सकते हैं कितना कपड़ा लगता है। तो ये जो ओल्ड प्लेट्स वाली जेंट्स कमीज होती है, तो अब हम सबसे पहले इसके फ्रंट के बारे में जानेंगे, जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है। उसके बाद हम बैक पार्ट के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो ये देखिए हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देना है। ये देखिए डबल फोल्ड है इस तरीके से, ये देखें दोस्तों। और हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे जो हम काज वाली पट्टी कट करते हैं, जो फ्रंट सामना कट करते हैं, वो कितना कट करना है। तो देखिए डबल फोल्ड करने के बाद अब उससे पहले हमें क्या करना होता है, ये वाला जो निशान दिख रहा है, यहाँ से ये वाला जो निशान आया है, ठीक है, तो ये हम नॉर्मल जो बड़ा कुर्ता होता है उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक 1 इंच छोड़कर ये निशान लगाते हैं। ये फोल्डेड साइड है, बंद वाली साइड है, और ये खुली वाली साइड है। ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 इंच छोड़कर ये निशान लगाना है यहाँ से यहाँ के लिए। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ से 1 इंच का निशान लगा दिया है ऊपर से लेकर कमर तक। ठीक है। तो ये देखिए कमर वाला निशान है। उसके बाद अब देखिए हम जो मार्किंग करते हैं, जो निशान लगाते हैं, यहीं पर न्यू बिगिनर्स फंस जाते हैं, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो आपको जो भी मेजरमेंट करना है इस वाले निशान से छोड़कर करना है। ठीक है। आपको ये जो कपड़ा रखा है इसके बराबर से इंची टेप नहीं रखना है। ये जो हमने निशान लगाया है इस निशान से हटाकर सारी मार्किंग करनी होती है। ये देखिए, तो हमने ये जो पट्टी का निशान लगाया है, अगर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे तो भी पट्टी छोड़कर लगाएंगे, हालर का निशान लगाएंगे तो भी हमको पट्टी छोड़कर लगाना है, और जो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और ये कमर का जो भी निशान लगाना है तो हमको ये पट्टी वाला ये निशान छोड़कर लगाना है। इस निशान से ही हमको इंची टेप रखना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे हालर के बारे में। ये जो हालर का निशान होता है तो इसकी चौड़ाई के बारे में जान लेते हैं। पहले हम चौड़ाई का निशान लगाएंगे, उसके बाद गहराई का बताएंगे। तो देखिए चौड़ाई में कितना रखना है, आपको चेस्ट को 12 से डिवाइड करना है। ठीक है। चेस्ट को 12 से डिवाइड करने के बाद 12वां भाग करने के बाद जितना भी बनता है उतना आप हालर के लिए चौड़ाई में निशान लगा सकते हैं, ये वाला जो मार्क लगा है। उसके बाद आपका चौड़ाई में जितना भी निशान आया है आपको गहराई में उससे 2 सूत ज़्यादा लगाना है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका चौड़ाई में 2.5 इंच आ रहा है तो आप गहराई में 2.25 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है। आपको गहराई में 2 सूत बढ़ा देना है। तो ये तो हो गई हालर की बात। उसके बाद शोल्डर की बात आती है, तीरा कितना लगाते हैं। देखिए हमको यहाँ से पट्टी छोड़कर तीरे का निशान लगाना होता है। तो जितना शोल्डर हमारा तीरा कंप्लीट तैयार है, बॉडी मेजरमेंट पर जितना भी हमारा शोल्डर आ रहा है उस पर आपको 1 इंच ऐड कर देना है, यानी 1 इंच बढ़ा देना है और उसका हाफ करके ये निशान लगा देना है। हम 1 इंच इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा 1 इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाता है, दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन जाता है, तो हमारा 1 इंच सिलाई में कम हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका शोल्डर 18 इंच है
तैयार शोल्डर की बात कर रहा हूँ मैं, और उस पर आपको 1 इंच और ऐड कर देना है तो हो गया 19 इंच, और आपने 19 का हाफ कर लेना है तो हो गया 9.5। तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक आपको 9.5 इंच का निशान लगा देना है। उसके बाद अब बात आती है कंधी डाउन। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमने ये क्रॉस किया है, तिरछा करके कपड़ा कट किया है, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 1.25 इंच कंधी डाउन करना होती है। ठीक है, कंधी हमको 1.25 इंच डाउन करनी है, यानी 2 इंच में 2 सूत कम। तो ये तो बात होगी कंधी की। अब जान लेते हैं आर्म होल के बारे में। ये जो मुड्ढे का निशान होता है, ये हमको किस साइज के लिए कितना लगाना है। कुछ साइज ऐसे होते हैं जिस पर हमको चेस्ट को 4 से डिवाइड करके चौथाई भाग करके ये हमें आर्म होल मुड्ढे का निशान लगाना होता है, और कुछ साइज ऐसे होते हैं जिसको हमको चेस्ट का 4 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमको बढ़ाना होता है। और कुछ साइज ऐसे होते हैं जो हमको चेस्ट को 4 से डिवाइड करना है, उस पर हमको 4 से डिवाइड करने के बाद घटाना भी होता है। तो अगर जैसे किसी छोटा साइज का कुर्ता है तो हम अगर चेस्ट को 4 से डिवाइड करके चौथाई भाग करके निशान लगाएंगे तो हमारा मुड्ढा कम हो जाएगा। और जैसे कि अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है, किसी मोटे इंसान का कुर्ता है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप चेस्ट को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आर्म होल मुड्ढा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा आपको। तो देखिए, आपको आर्म होल का निशान कैसे लगाना है वो जान लीजिए। तो हमने बॉडी पर जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट किया है, तीरा जितना भी नापा है, हमारा कुर्ता पहनने के बाद जो रेडी हमारा तैयार शोल्डर आता है उसके हिसाब से हमको हाफ कर लेना है, और जितना भी बनेगा हमको यहाँ से यहाँ तक आर्म होल मुड्ढे का निशान लगा देना है। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको लूजिंग के बारे में बताएंगे, यहाँ से लूजिंग कितनी देनी है, चौड़ाई में कितना रखना होता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 18 इंच तीरा तैयार है तो आपको 18 का हाफ करना है, तो होता है 9 इंच। तो आपने 9 इंच मुड्ढे का निशान लगा देना है। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है कमर का निशान और हिप का निशान और लंबाई का निशान। तो देखिए, कमर का निशान जो होता है और जो हिप का निशान होता है, जो मेन कुर्ता होता है, मेंस कुर्ता जो जिसके हम कफ नहीं लगाते हैं, जिसका पतला वाला कॉलर होता है, चौकोर घेरा होता है, उस पर भी यही फार्मूला है, और प्लेट्स वाले कुर्ते पर भी यही फार्मूला है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है, कमर का निशान चाहे कोई सा भी कुर्ता हो सेम एक ही तरीके से आता है। जैसे कि अगर आपका नॉर्मल कुर्ता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक 16 इंच कमर का निशान लगा देना है। अगर नॉर्मल से थोड़ा छोटा है तो आप 15 इंच का भी कमर का निशान लगा सकते हैं, और लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो आप 17 इंच भी कमर का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद बात आती है हिप का निशान, यहाँ जहाँ से हमारे चाक खुलते हैं, चाक ओपन होते हैं, ये देखिए। तो ये हम नॉर्मल साइज के कुर्ते के लिए 24 इंच हिप का निशान लगाते हैं। ऊपर से इस तरीके से इंची टेप को रखा रहने देना है, और नॉर्मल से अगर थोड़ा कम है, थोड़ा छोटा कुर्ता है, तो आप 23 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। मैं हिप के निशान की बात कर रहा हूँ, और लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो आप 25 इंच भी हिप का निशान लगा सकते हैं। उसके बाद बात आती है लंबाई की। लंबाई कितनी रखनी है, तो देखिए आपकी तैयार लेंथ जितनी भी है, जितनी भी तैयार लंबाई है आपकी, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर करीब 1.25 इंच बढ़ाकर निशान लगा देना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपकी कुर्ते की लंबाई 39 इंच है, तो आपने उस पर 1.25 इंच और जोड़ देना है। तो 1.25 इंच जोड़ने के बाद बनता है 40 इंच। ठीक है, 1.25 इंच का मतलब होता है, बहुत सारे न्यू बिगिनर समझ नहीं पाते हैं, 1.25 इंच होता है 1 इंच 2 सूत, यानी 1 इंच से 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा। ये हम 1.25 इंच इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि हमारा यहाँ भी सिलाई में दबाव जाता है, और यहाँ जब हम दामन मोड़ते हैं यहाँ भी सिलाई में चला जाता है, तो 1.25 इंच हमारा कम हो जाता है, और उसी हिसाब से हमको 1.25 इंच बढ़ाकर रखना होता है, तो हमारे कुर्ते की तैयार लंबाई आती है। तो देखिए, अब बात आती है इसकी लूजिंग कितनी देनी है, हमको यहाँ से यहाँ तक कितना रखना है, कमर से कितना निशान लगाना है, और हिप से हमको कितना निशान लगाना है। तो देखिए, हमने शोल्डर के बारे में आपको शुरू में बता दिया है। तो अब यहाँ से ये देखिए, जो क्रॉस में निशान आ रहा है, ये हमने किस तरीके से लगाना है, ये हम आपको शुरू में बताने का ध्यान नहीं रहा था। तो आपने जितना भी शोल्डर का निशान लगाया है उसके हिसाब से आप इस तरीके से करीब आधा पौन इंच पीछे के लिए तिरछा करेंगे। इस तरीके से आपको इस तरीके से सीधा निशान नहीं लगाना। जैसे कि हमारा शोल्डर ये है, तो हमारा इस तरीके से निशान ये बन रहा है, तो हमको इस तरीके से नहीं रखना है, हमको इस तरीके से करीब आधा पौन इंच यानी पौन इंच पीछे को बैक करना है इस तरीके से, और तिरछा करके निशान लगाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमें इसकी लूजिंग कितनी देनी है, इसको यहाँ से यहाँ तक चेस्ट पर कितना रखना है, तो आप बॉडी मेजरमेंट करेंगे, जितना भी आपका चेस्ट है, चेस्ट के हिसाब से आपको 4th पार्ट करना है, यानी चौथाई भाग करना है, और जितना भी बनेगा आपको उस पर 2 इंच और ऐड कर देना है, यानी 2 इंच बढ़ा देना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अगर 40 इंच चेस्ट है, तो आपने 40 को 4 से डिवाइड किया तो होता है 10 इंच, और 10 इंच में आपने 2 इंच और ऐड किया तो हो गया 12 इंच। तो इस तरीके से आपने 12 इंच का निशान लगा देना है। अब क्या होता है, जो बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड मैन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लूज, बहुत ज़्यादा ढीला कुर्ता पहनते हैं,
तो उनके लिए आप चौथाई भाग करके 4 से डिवाइड करके आप 2.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, 2.5 इंच उस पर और ऐड कर सकते हैं। वैसे 2 इंच ठीक रहता है। इसी तरीके से आपको कमर का नाप लेना है और जितनी भी कमर है बॉडी मेजरमेंट पर जितना भी कमर का नाप आ रहा है उसी हिसाब से आपको चौथाई भाग करना है और 2 इंच और ऐड कर देना है और उतना ही कमर का निशान लगा देना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर किसी का पेट ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको जितना यहाँ तो आपने जितना चेस्ट पर रखा है उतना ही आप कमर पर रखेंगे, यहाँ पर कम नहीं करना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 12 इंच का निशान लगाया है और जो नॉर्मल कुर्ता होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर 11.5 भी लगा सकते हैं, यानी इसके हिसाब से यहाँ पर हम आधा इंच कम करके लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर पेट ज़्यादा है तो जितना आपने चेस्ट पर रखा है उतना ही यहाँ रखेंगे। अब देखिए, अब बात आती है घेरे की। अभी हम हिप की बात बाद में करेंगे, घेरे पर चलते हैं। तो देखिए, अब आपको ध्यान देना है आपको घेर कितना रखना है। तो देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ तक टोटल नापेंगे। देखिए, यहाँ से यहाँ तक जितना भी आ रहा है आपका, तो आपको घेर पर भी उतना ही रख देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल बाहर तक 6.5 इंच आ रहा है, इस तरीके से हम ये देखिए यहाँ भी हम 6.5 रखेंगे। तो जितना भी यहाँ पर, जितना यहाँ चेस्ट पर है उतना ही आप घेरे पर रखें। आप चाहें तो आधा इंच और बढ़ा सकते हैं इसके हिसाब से। ये देखिए जितना यहाँ पर है उसके हिसाब से आप टोटल यहाँ से यहाँ तक आधा इंच बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको शेप स्केल ले लेना है और चेस्ट वाले को कमर वाले से मिलाएंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए कमर से रखने के बाद आपको इस तरीके से घेरे वाले से डायरेक्ट मिला देना है इस तरीके से। ये जो हमने साइड से जो भी निशान लगाए हैं इन्हीं निशान से हमको कटिंग कर देना है, क्योंकि सारा मार्जिन इसी में ऐड है। ये जब हम बैक कटिंग करते हैं वो हमको कितनी डाउन करनी है और यहाँ से कितनी बढ़ाकर कटिंग करनी है। तो देखिए जिस तरीके से हमने ये कपड़ा डबल फोल्ड किया है, इसी तरीके से हमने बैक के लिए भी कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो ये देखें दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ से बिल्कुल बराबर रख लेना है। इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से हमने यहाँ से बराबर रख लेना है नीचे तक। अब ये देखिए हमने बैक कितनी डाउन की है, आप समझ लीजिए। तो जहाँ से हमने कंधी डाउन की है, इस कंधी से तकरीबन 2 सूत नीचे के लिए, थोड़ा सा नीचे के लिए आप इस तरीके से यहाँ से बैक कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सीधा बैक को कट कर देना है इस तरीके से। ये देखें, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरीके से देख सकते हैं आप। तो ये जो कंधी डाउन की होती है, इस कंधी से हमने थोड़ा सा बैक को नीचे डाउन करना है। तो देखिए अब बात आती है शोल्डर यानी तीरा। अब क्या होता है, यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा है तीरा बढ़ रहा है। तीरा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि 2 प्लेट्स पीछे डाली जाती हैं। तो ये देखिए यहाँ से हमको तीरा कितना रखना है। तो यहाँ से ये देखिए हमने कपड़ा बिल्कुल बराबर रख लिया इस तरीके से। और जहाँ तक हमारी ये कंधी है, ठीक है, ये हमने फ्रंट का शोल्डर जो कटिंग किया है, इसी के बराबर से हमको बैक कटिंग करनी है। यहाँ पर बैक पर हमको यहाँ से यहाँ तक तीरा नापने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से हमने ये कंधी कटिंग की है, तो आप चाहें बैक के लिए तकरीबन 1 सूत बढ़ा सकते हैं बाहर के लिए, इस तरीके जैसा कि देख सकते हैं इसमें बढ़ा हुआ थोड़ा सा। आप चाहें तो बराबर से भी कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा 1 सूत बढ़ा दिया है आगे के लिए, और इस तरीके से यहाँ से हमने करीब 1.25 इंच बढ़ाया है बैक को यहाँ से, और इस तरीके से हमने इसका राउंड यहाँ पर मिला दिया दोस्तों। यहाँ से हमने कट लगाना होता है, फ्रंट और बैक दोनों पर ये कट लग जाने चाहिए हमारे। तो ये हम फ्रंट और बैक दोनों पर ये कट लगाते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से कट लगा देना है। उसके बाद हमने ये देखिए हम साइड पॉकेट जो कली की जेब लगाते हैं, तो अब यहाँ से तो हमको चाक मोड़ने हैं, ठीक है। चाक यहाँ से हमने एक निशान लगाना है तकरीबन 2 इंच ऊपर के लिए, यहाँ से 2 इंच का निशान लगाना है। जो हम साइड पॉकेट कली वाली जेब लगाते हैं जो, तो इस तरीके से हमने यहाँ से 2 इंच का निशान लगा दिया। उसके बाद जितना पॉकेट का मुँह रखना है उतना निशान हमको यहाँ से यहाँ तक लगा देना है, ठीक है। तो आप चेस्ट का 6वां भाग रख सकते हैं। तो नॉर्मल साइज़ के लिए जो बड़ा कुर्ता होता है उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक पॉकेट का मुंह रखते हैं 6 इंच, और इस तरीके से यहाँ भी हम कट लगा लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। तो एक बार फिर समझ लें, ये जो हमने हिप का निशान लगाया है, यहाँ से हमारे चाक मुड़ेंगे। उसके बाद हमने इस हिप के निशान से 2 इंच और ऊपर के लिए लगाया है। और उसके बाद अब हमको जो पॉकेट का मुंह रखना होता है, तो वो हम बड़े कुर्ते के लिए 6 इंच रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों साइड पॉकेट कैसे कटिंग की जाती है, तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो देखिए उसके बाद क्या करना होता है, हमने ये जो बैक कटिंग की, यहाँ से हम हाफ सेंटर का कट लगा देते हैं, और एक कट हम और लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इसको डबल कर देना है यहाँ से बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ से हमने कट लगा लेना है, क्योंकि यहाँ से हम प्लेट्स डालते हैं। अब ये दोनों साइड पर ही कट आ चुका है, तो जब हम पीछे प्लेट्स डालते हैं तो ये वो वाले कट हो गए, और ये हाफ सेंटर का कट हो गया। क्योंकि अब हम आपको बताएंगे फ्रंट साइड पर जो हम कट लगाते हैं, ये हमको कितना लगाना है, किस साइड में लगाना है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं शोल्डर जो तीरा लगाते हैं उसकी कटिंग कैसे की जाती है, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर आप तीरा कटिंग भी सीख सकते हैं, और बाजू कटिंग कैसे की जाते हैं तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जाकर आप बाजू कटिंग भी सीख सकते हैं।
अब ये देखिए हम कुर्ते को सीधा करके रखेंगे इस तरीके से। जो हमने निशान लगाए थे, जो मार्किंग की थी, वो हमने इस साइड में कर दिया है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ से जो राउंड बनाया है इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से हमने जो गोलाई बनाई है इसकी इस तरीके से, तो यहाँ से हम नीचे के लिए नापेंगे। तो हमको यहाँ से यहाँ तक जो बड़ा कुर्ता होता है उसके लिए हम तकरीबन 12 इंच का निशान लगाते हैं। ठीक है, 12 इंच पर हम कट लगाते हैं इसका इस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद दोस्तों ये चीज़ दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से हमको जितना हम सिलाई में मार्जिन लेते हैं उतना निशान लगा देना है, आधा इंच से 1 सूत कम। तो ये देखिए हम इस तरीके से एक मार्क लगाएंगे कि ये किस साइड में लगाना है ये जान लीजिए। ये हमको राइट साइड में लगाना है, जो हमारा राइट साइड होता है, राइट हैंड होता है, सीधा निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए हमने जो 12 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से हमने इस तरीके से ये निशान लगा दिया। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर दिया है दोस्तों इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।